हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। अरे पहले मेरे को ये बता, कल वीडियो क्यों नहीं आई? अरे कुछ मतलब कि पर्सनल रीजंस थे, इसी वजह से वीडियो नहीं आई। और हाँ गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस एक बात बताना चाहता हूँ। सार्थक एनिमेशन, जो कि परमैन कम्युनिटी के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, जिनके 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमारे साथ फ्री फायर में 1 वर्सेस 1 करने वाले हैं। और हाँ गाइस, 1 वर्सेस 1 करने के बाद हम उस वीडियो को करेंगे रिकॉर्ड, और सार्थक एनिमेशन भाई अपने गेमिंग चैनल पर एक वीडियो अपलोड करेंगे और मैं भी अपने गेमिंग चैनल पर एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि संडे को आपको मिलेगी एक सार्थक एनिमेशन वर्सेस फोरमैन आर्मी इन कस्टम फ्री फायर में। तो आई होप तुम उसे एंजॉय करोगे, और वो हमारे गेमिंग चैनल ताऊ हैवी ड्राइवर पे आएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, वो संडे को आएगी। तो गाइज, इसी के साथ अभी हम लोग शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को, और आज हम करने वाले हैं परमैन ब्रेकअप विद पाको। तो गाइस, जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। और बेटा पहले मेरे को ये तो बता कि कस्टम में कौन कौन खेलेगा। अबे स्टोरी के खत्म होने के बाद सब कुछ बता दूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, स्टोरी शुरू कर। हाँ तो गाइस, स्टोरी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि परमैन एक रोड पे खड़ा हुआ है और काफी तेज बारिश हो रही है। उसके बाद पाको परमैन के पास चल के आती है और बोलती है कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना परमैन। और उसके बाद पाको वहां से गुस्से में चली जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन सड़क पर बैठकर रोने लगता है। तभी वहां पर पायान आ जाता है और बोलता है कि क्या हुआ परमैन, क्या हुआ, तुम ऐसी सड़क के बीच में बैठ के रो क्यों रहे हो? तो उसके बाद पायान उसे एक अच्छी जगह बिठाता है, काफी सारी चीजें ऑफर करता है, बोलता है कि परमैन ये खा लो ये खा लो। पर परमैन सब चीज़ों को मना कर देता है, बोलता है कि मेरा अभी कुछ खाने पीने का मन नहीं है। उसके बाद पायान पूछता है कि आखिर हुआ क्या था परमैन। तो उसके बाद परमैन सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। परमैन बोलता है कि 5 दिन पहले परमैन और पाको एक पार्क में बैठे होते हैं, जहां पर पाको परमैन के लिए सैंडविचेस लेके आई थी और परमैन उन्हें बहुत ही अच्छे से खाता है। और परमैन बोलता है कि पाको ये बहुत ही अच्छे सैंडविचेस हैं, मुझे बहुत ही टेस्टी लगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर मिचिको भी आ जाती है और मिचिको बोलती है कि परमैन मैंने तुम्हारे लिए कुकीज बनाई है, क्या तुम मेरे घर खाने चलोगे? तो उसके बाद परमैन बोलता है कि हाँ मिचिको, मैं कुकीज खाने जरूर चलूंगा। तो उसके बाद परमैन पाको से भी पूछता है, पाको क्या तुम चलोगी? तभी पाको मना कर देती है। तभी परमैन बोलता है कि ठीक है मिचिको, मैं आ रहा हूँ। तो उसके बाद परमैन मिचिको के साथ उसके घर पर चला जाता है कुकीज खाने के लिए। गाइस, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वो परमैन के लिए सैंडविचेस लेके आई थी और परमैन ने एक ही खाया था। उसके बाद वो मिचिको के घर चला जाता है, क्योंकि पाको ने उसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। लेकिन उसके बाद भी परमैन ने सिर्फ एक ही खाया और पाको उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद वो सैंडविचेस को बूबी खा लेता है और पाको थोड़ी सी खुश हो जाती है कि चलो बूबी ने तो खा लिए सैंडविचेस। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन कुछ देर बाद मिचिको के घर से आता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था। तभी पाको उससे पूछते, परमैन आज तुम काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हो, क्या मिचिको ने बहुत अच्छी कुकीज़ बनाई थी? तो उसके बाद परमैन के मुँह से ये निकल जाता है कि हाँ पाको, मिचिको ने कितनी बढ़िया कुकीज़ बनाई थी, मैं तो मतलब कि और खाना चाहता था, पर मतलब कि मैंने कम ही खाई। और वो ये भी बोल देता है कि पाको तुम्हारी कुकीज़ के सामने वो कुकीज़ तो कुछ भी नहीं है। मतलब वो ये कहना चाहता था कि पाको की कुकीज़ खराब है, मिचिको की कुकीज़ बढ़िया हैं। तो उसके बाद पाको को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तभी पाको वहाँ से गुस्सा होकर जाती है और बोलती है कि ठीक है फिर उसी की कुकीज़ खाया करो। और पाको वहाँ से जाने लगती है। परमैन उसे रोकने की कोशिश भी करता है, पर पाको नहीं रुकती है। उसके बाद पाको और परमैन कुछ दिनों तक बात नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको में सब कुछ ठीक हो जाता है। और उसके बाद फिर से मिचिको परमैन और पाको के बीच में आ जाती है और वो सबके सामने पाको को चैलेंज करती है कि पाको चलो हम एक कुकिंग कॉन्टेस्ट करते हैं। तभी पाको मतलब कि क्योंकि उसने सभी के सामने पाको को चैलेंज किया था, तो अब बात पाको की इज्जत पर आ गई थी। जिसके बाद पाको बोलती है कि ठीक है मिचिको, मुझे चैलेंज मंजूर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आधे घंटे बाद पाको और मिचिको कुछ बढ़िया बढ़िया खाना बना के लेके आते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन सिर्फ मिचिको के हाथ की कुकीज खाता है और पाको के सैंडविचेस को छूता भी नहीं है।
जिसके बाद बर्डमैन परमैन को बुला लेते और बोलते हैं कि परमैन प्लीज जल्दी से बर्ड प्लेनेट पर आ जाओ, एक बहुत ही बड़ी इमरजेंसी आ गई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फुल स्पीड से बर्ड प्लेनेट चला जाता है। तभी हम लोग देखते हैं परमैन जैसे ही जा रहा होता है, पाको बोलती है कि परमैन प्लीज ये सैंडविच खा के जाओ। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन मना कर देता है, बोलता है कि मैं आने के बाद खाऊंगा। तो हम लोग देखते हैं कि 3-4 घंटे के बाद परमैन बर्ड प्लेनेट से वापस आ जाता है और परमैन बोलता है कि पाको सैंडविचेस कहाँ पे है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको बोलते है सैंडविचेस तो बूबी खा गया। उसके बाद परमैन बोलता है चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक शहर में आग लग जाती है और परमैन और पाको उसे पूरी तरीके से हटाने की कोशिश करते हैं और फाइनली वो थोड़ी देर बाद सक्सेसफुल होते हैं और आग को बुझा देते हैं। उसके बाद परमैन बोलता है कि चलो मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। तभी मिस सुमीर यानी पाको बोलती है कि परमैन क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकती हूँ। तभी परमैन सोचता है कि ये पिछली बार भी मेरे घर आई थी, इसकी वजह से सारी रात कोई सो नहीं पाया था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फुल स्पीड से पाको को इग्नोर करके अपने घर चला जाता है। तो वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है वो अपनी खिड़की बंद कर लेता है ताकि पाको अंदर ना आ सके। उसके बाद पाको परमैन के घर के सामने 1 घंटा बैठी रहती है पर परमैन अपनी खिड़की नहीं खोलता है। जिसके बाद पाको वहां से उठकर चली जाती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको से माफी मांगता है और पाको बोलती है कि नहीं तुम्हें मेरे साथ मूवी देखने चलना पड़ेगा, मैं तभी माफ करूंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है कि ठीक है मैं कल तुम्हारे साथ मूवी देखने चलूंगा। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि परमैन टाइम पर नहीं उठ पाता है जिसकी वजह से वो सोया रहता है और उसकी मॉम उसका कमरा साफ करने आती है। तभी परमैन का बैज बज उठता है और जैसे ही उसकी मम्मी उसे हाथ लगाती है वो ऑन हो जाता है। तभी पाको बोलते हैं कि चलो परमैन हम लोग पिक्चर देखने चलते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ की मॉम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी पाको बोलते हैं कि ये मिक्सुओ तुम सुन रहे हो ना, परमैन नंबर 1। जिसके बाद मिक्सुओ की मॉम को पता चल जाता है कि मिक्सुओ ही परमैन है और मिक्सुओ की मॉम को ये भी पता था कि पाको और परमैन मतलब कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ की मॉम उस बैच को जमीन पर फेंक कर मारती है और उसके बाद वो मिक्सुओ पर चिल्लाती है कि मिक्सुओ। उसके बाद परमैन एकदम से उठता बोलता है कि हाँ मम्मी जी क्या हो गया। उसके बाद उसकी मम्मी बोलते है कि नीचे चलो मेरे साथ बात करनी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसकी मम्मी उसे काफी सारे लेक्चर्स देती है और बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा परमैन बने, अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर तुम लोगों की जिंदगी बचाते हो, मैं ये सब नहीं चाहती। आज के बाद तुम परमैन नहीं बनोगे, मैं बस इतना चाहती हूँ। और हाँ उस पाको से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि मेरी बात तो सुनिए मम्मी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको थिएटर के सामने परमैन का इंतजार करती है लेकिन फाइनली पिक्चर पूरी खत्म हो जाती है लेकिन फिर भी परमैन नहीं आता है। जिसके बाद पाको काफी ज्यादा उदास हो जाती है, बोलती है कि इस बार तो मिक्सुओ ने हद कर दी। उसके बाद परमैन अपनी मॉम को बोलता है कि मम्मी प्लीज मुझे परमैन बनने दीजिए। उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं आज से तुम बस एक नॉर्मल जिंदगी जियोगे। और उसकी मम्मी उसका हेलमेट, उसका मतलब मेंटल और उसका बैच ले लेती है और बोलती है कि आज के बाद बस तुम परमैन नहीं बनोगे, ये मेरा आखिरी फैसला है। और उसकी मम्मी गुस्से से उसके कमरे से चली जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और उस टाइम पर बारिश भी हो रही थी। तो उसके बाद वो बोलता है कि मुझे पाको के साथ कुछ भी हो जाए आज पिक्चर देखने जाना ही जाना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ अपने रोबोट को ऑन कर देता है और फुल स्पीड से अपने घर की छत से कूदकर गली में कूद जाता है और बोलता है कि अब कुछ भी हो जाए मैं पाको आ रहा हूँ। उसके बाद परमैन भागने लगता है और उसका रोबोट बोलता है कि काश आज वो टाइम पर पहुंच जाए। और परमैन फुल स्पीड से भाग रहा होता है। आधे घंटे तक भागने के बाद वो एक खाली रोड पर आकर रुक जाता है और हाफने लगता है और बोलता है कि अब बस मैं और नहीं भाग सकता, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत ही तेज बारिश होने लगती है और तभी वहां पर पाको आती है और बोलती है कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखा देना परमैन। और पाको गुस्से से वहां से चली जाती है और परमैन वहां पर बैठकर रोने लगता है। और उसके बाद पायान बोलता है कि अच्छा तो ये सब हुआ था तुम्हारे साथ।
और मतलब कि परमैन जैसे ये सब बातें पायान को बता रहा था ना, बीच में एक दो बार वो खुद रो पड़ता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी पाको मुझसे नफरत करती है। उसके बाद पायान बोलता है कि रुको रुको परमैन, मैं हूं ना, तो मैं पाको से बात करूंगा और उसे सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद परमैन बोलता है कि ठीक है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम पाको को सब कुछ बता देना। तो उसके बाद पायान बोलता है कि ठीक है परमैन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही मिक्सू अपने घर पहुंचता है, वो देखता है कि उसके रोबोट की नाक दब गई थी, जिसकी वजह से वो वापस रोबोट बन गया था। और उसकी मम्मी उस पर खूब चिल्लाती है, बोलती है कि मैंने तुम्हें घर से बाहर जाने के लिए मना किया था ना, तुम क्यों गए परमैन। उसके बाद परमैन बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए। तो उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है कि अच्छा, तो तुम इस गुड़िया की मदद से अपनी जगह बदलते थे। तो उसके बाद उसकी मम्मी कॉपी रोबोट को भी अपने साथ रख लेती है और बोलती है कि अब तुम बस अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई करोगे और कुछ नहीं। उसके बाद परमैन उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पायान और पाको बात कर रहे होते हैं और तभी पाको बोलती है कि मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं है पायान, तुम अपने घर जा सकते हो। तो उसके बाद पायान बोलता है कि मैं तो बस तुम्हें सच ही बताने आया हूँ पाको। तभी पाको बोलती है कि मुझे भी सब कुछ सच पता है, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। और पाको वहां से जाने लगती है। उसके बाद पायान उसे पीछे से रोक के बोलता है कि सुनो पाको, परमैन ने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है, उसकी मम्मी को सब कुछ सच सच पता चल चुका है, जिसकी वजह से उसका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। जिसकी वजह से पाको बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे कहीं भी जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके साथ क्या हुआ है। तो उसके बाद पीछे से बर्डमैन आ जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा, तो परमैन ने अपना सीक्रेट रिवील कर दिया है, अब तो मुझे उसे जानवर बनाना ही पड़ेगा। ऐसे ही पाको ये सुनती है। पाको बोलते हैं कि बर्डमैन, आपको उसके साथ जो करना हो कर सकते हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। और पाको वहां से गुस्से में चली जाती है। और उसके बाद पायान बर्डमैन को बोलता है कि बर्डमैन प्लीज उसे जानवर मत बनाइए। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि नहीं, अब बस बहुत देर हो चुकी है, अब उसे जानवर बनना ही पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन परमैन के घर जाते हैं और परमैन को वहां से उड़ाकर ले जाते हैं। और उसके बाद वो उसे खाली मैदान में ले जाते हैं और बोलते हैं कि अब बस बहुत हो चुका है परमैन, मैं तुम्हें कितनी बार माफ करूं, अब तुमने अपना सीक्रेट अपनी मम्मी को भी बता दिया, अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें एक जानवर बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद परमैन बोलता है कि ठीक है, मुझे एक जानवर बना दीजिए। उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि अरे मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए जानवर बना रहा हूं, तेरे को कोई दुख नहीं है। तभी परमैन बोलता है कि सब लोग मुझे गलत समझते हैं, कोई मुझे नहीं समझता, इससे अच्छा मैं इंसान से अच्छा एक जानवर बनकर ही जीना चाहूंगा। उसके बाद बर्डमैन भी समझ जाते हैं कि इस बार की सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पायान, पाको और बूबी एक साथ होते हैं। भी पायान और बूबी पाको को समझाने की कोशिश कर दे कि एक बार अगर परमैन जानवर बन गया तो कभी इंसान नहीं बन पाएगा, प्लीज जाकर बर्डमैन को रोक लो पाको। तभी पाको बोलती है कि बर्डमैन जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, रूल्स में यही लिखा गया था कि अगर परमैन ने अपनी आइडेंटिटी रिवील की तो उसे जानवर बना दिया जाएगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पाको बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलती है और उसके बाद पाको वहां से जाने लगती है। तभी पायान पीछे से एक ऐसी बात बोलता है जो पाको को चुभ जाती है। वो पाको को बोलता है कि परमैन तुम्हारी वजह से जानवर बन जाएगा, क्योंकि उसकी मम्मी उस टाइम पे रूम में सफाई करने आई थी, तुमने कॉल किया था उसे और तुम्हारी बात सुन ली उसकी मम्मी ने, तुम्हारी वजह से परमैन का सीक्रेट रिवील हुआ है, परमैन ने खुद नहीं किया है और अब वो जानवर बनने वाला है। जिसके बाद पाको को काफी ज्यादा बुरा लगता है, बोलते क्या ऐसा हुआ है, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तभी पायान बोलता है कि अभी तुमने मेरे को बताने का मौका कब दिया, परमैन भी ये सब तुम्हें बताना चाहता था पर तुमने परमैन की बात नहीं सुनी, तुमने सीधा ये बोल दिया कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वाह। जिसके बाद पाको थोड़ा इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि मुझे जल्दी से जल्दी परमैन के पास पहुंचना होगा, पायान प्लीज मुझे बताओ परमैन कहां पर है अभी। उसके बाद पायान बोलता है कि वो खुले मैदान की तरफ गए हैं, जल्दी जाओ पाको। उसके बाद पाको, बूबी और पायान फुल स्पीड से परमैन के पास जाने लगते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही पाको वहां पर पहुंचती है, बर्डमैन मिक्सुओ को जानवर बनाने ही वाले होते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि जैसे ही पाको वहां पर पहुंचती है, पाको बोलती है कि रुक जाइए बर्डमैन, सारी गलती मेरी है, अगर आपको किसी को जानवर बनाना चाहिए तो वो मुझे बनाना चाहिए। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि पाको तुम आ गई। तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन हंसते हुए बोलते हैं, अच्छा तो तुम परमैन को बचाना चाहती हो, ऐसा तो मैं नहीं करने वाला, अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे छोड़ दूं तो तुम्हें मेरे साथ एक मैच करना पड़ेगा। तो उसके बाद पाको बोलती है मुझे मंजूर है।
उसके बाद परमैन बोलता है कि ऐसा मत करो पाको, बर्डमैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो उसके बाद पाको बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक तरफ पाको होती है और एक तरफ बर्डमैन होते हैं, और बर्डमैन बोलते हैं कि तुम अपनी सुपर पावर्स का यूज कर सकती हो और मैं भी अपनी सुपर पावर्स का यूज करूंगा। उसके बाद पाको बोलती है मैं और क्या क्या चीजें यूज कर सकती हूँ। तो उसके बाद बर्डमैन सारी चीजें बताते हैं कि तुम उड़ सकती हो, कोई भी अटैक कर सकती हो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है कि बर्डमैन अगर आपको किसी से लड़ना है तो मुझसे लड़िए। तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन के एक इशारे पर 2 सोल्जर्स आते हैं और परमैन को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि इसे छोड़ना मत, जब तक मेरे और पाको की फाइट खत्म नहीं हो जाती तुम परमैन को नहीं छोड़ोगे। तो उसके बाद वो दोनों सोल्जर्स परमैन के दोनों हाथ पकड़ लेता और परमैन बोलता है कि बर्डमैन मुझे अलग कीजिए। तो उसके बाद बर्डमैन पाको की तरफ हंसते हुए बोलते कि आ जाओ पाको, आज तुम्हें मैं अपनी असली ताकत दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक बर्डमैन एक बहुत ही लंबा रनअप लेते हैं और फुल स्पीड से पाको को सामने से धक्का मारते हैं, जिसकी वजह से पाको फुल स्पीड से पीछे जाती है। उसके रास्ते में 2-3 पेड़ भी आते हैं, पर वो इतनी जोर से उसे धक्का लगा था कि सारे पेड़ उखड़ जाते हैं और पाको नीचे गिर जाती है और बोलते हैं कि मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उसके बाद बर्डमैन उसके पास आकर बोलते हैं कि अभी तो बस शुरुआत है पाको। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है कि मुझे छोड़ दो एक बार फिर देखना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन पाको का एक हाथ पकड़ते हैं और गोल गोल घुमाकर आसमान में फेंक देते हैं और बर्डमैन बोलते हैं कि अब तो मैं इसे आसमान में ही हराऊंगा। उसके बाद बर्डमैन एक बहुत ही लंबी छलांग लेके आसमान में पहुंचते हैं और बोलते हैं कि आ जाओ पाको, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद पाको बर्डमैन को एक पंच मारने वाली होती है, तभी बर्डमैन उसे ब्लॉक कर देते और बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है पाको, तुम मुझे क्या हराओगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन अपनी गन निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि अब मैं अपनी गन से अटैक करूंगा। तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से परमैन का सीक्रेट रिवील हो गया, तुम्हारी वजह से वो अभी जानवर बनने वाला था, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी, इसीलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा पाको। उसके बाद वो अपनी शॉक बीम को पाको की तरफ रखकर चलाते हैं, लेकिन पाको उससे बच जाती है और पाको बोलती है कि आप चाहे मेरी जान भी ले लीजिए लेकिन परमैन को छोड़ दीजिए प्लीज। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है अबे मुझे छोड़ दे एक बार, तेरी खैर नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन अपनी गन से 12 बीम एक साथ छोड़ते हैं, जिसकी वजह से पाको को एक बीम लग जाती है, जिसकी वजह से पाको थोड़ा सा स्लो हो जाती है और परमैन बोलता है कि पाको जरा संभल कर। तभी बर्डमैन एक शानदार बीम निकालकर बोलते हैं कि अब इससे जैसे ही पाको टकराएगी एक बहुत ही बड़ा धमाका होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन को भी कुछ याद आता है कि उसके पास गोल्डन डायमंड सेट है, इन सब की कोई औकात नहीं है उसके सामने। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन पाको की तरफ अपनी गन पॉइंट कर देते हैं और बोलते हैं कि पाको अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, और पाको जोर से चिल्लाने लगती है कि मुझे बचाओ परमैन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन अपनी गन चला देते हैं और एक फुल स्पीड से एक बीम पाको को लगने वाली होती है, लेकिन तभी डायमंड शील्ड पाको को बचा लेती है और तभी बर्डमैन बोलते हैं कि पाको तुम्हारे पास भी डायमंड शील्ड है, तुमने बताया क्यों नहीं। तभी पाको सोचती है कि ये डायमंड शील्ड उसके पास आई कैसे। तभी वो परमैन की तरफ देखती है और परमैन की आंखें ब्लू कलर की होती हैं और परमैन मन ही मन कह रहा होता है कि पाको हरा दो बर्डमैन को, मैं यहाँ से तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। और पाको सब कुछ समझ जाती है कि परमैन उसकी हर मदद करेगा, वो जमीन से कर सकता है। तो उसके बाद पाको बोलते कि आ जाइए बर्डमैन, आज आप असली पाको को जानेंगे कि असली पाको कितनी खतरनाक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन फुल स्पीड से पाको को एक किक मारने वाले होते हैं, लेकिन डायमंड शील्ड की वजह से बर्डमैन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। बर्डमैन बोलते हैं कि इतनी पावरफुल शील्ड तो सिर्फ बर्डमैन के पास होती है। उसके बाद बर्डमैन मिक्सुओ की तरफ देखते हैं, जैसे ही बर्डमैन मिक्सुओ की तरफ देखते हैं वो समझ जाते हैं कि मिक्सुओ डायमंड शील्ड लगा रहा है पाको पर, जिसकी वजह से पाको बार बार बच रही है, जिसकी वजह से बर्डमैन परमैन पर चिल्लाकर बोलते हैं कि ये परमैन दम है तो पाको को खुद जीतने दो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन एक ऐसा गैजेट ऑन करते हैं जिसकी वजह से वो डायमंड शील्ड हट जाती है और परमैन बोलता है कि मेरी डायमंड शील्ड लग क्यों नहीं रही है।
ये जरूर बर्डमैन ने किया होगा, अब मैं क्या करूं, मैं पाको की यहां से हेल्प नहीं कर पा रहा। उसके बाद बर्डमैन पाको पर हंसते हुए बोलते हैं कि पाको तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अटक चुकी हो, पर मैन अब तुम्हारी जमीन से कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। उसके गोल्डन डायमंड सेट की पावर मैंने कम कर दी है। जिसके बाद परमैन निराशा भरी आंखों से पाको को देखता है और पाको बोलते कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं परमैन को निराश करने वाली नहीं हूं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फिर से गोल्डन डायमंड शील्ड पाको के ऊपर लगाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। लेकिन परमैन को अपनी पूरी पावर महसूस हो रही थी कि उसके पास गोल्डन डायमंड सेट अभी भी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन बोलते हैं कि पाको तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम पर अब अपनी सबसे पावरफुल अटैक करूं, जो कि है हार्मफुल रे गन। और अगर ये एक बार तुम्हें लग गया ना, तुम बचोगी नहीं, तुम सीधा घायल होकर नीचे गिरोगी और नीचे गिरते ही तुम मर जाओगी। तो जैसे ही परमैन ये सुनता है, परमैन बोलता है कि मुझे जल्दी से छोड़ दो प्लीज। तो उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि बर्डमैन ने हमें ऑर्डर दिए हैं। तो उसके बाद परमैन बोलता है अरे मैं भी तो बर्डमैन ही हूं, मैं फ्यूचर बर्डमैन हूं, छोड़ो मुझे। तो उसके बाद वो गार्ड्स बोलते हैं परमैन से अगर आप फ्यूचर बर्डमैन है तो आप हमें अपना बैच ट्रेस करवाइए। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि ठीक है ये रहा मेरा बैच, ट्रेस करो। तो जैसे ही वो गार्ड्स परमैन का बैच ट्रेस करते हैं, वो देखते हैं कि ये तो फ्यूचर बर्डमैन है। तो उसके बाद वो दोनों उसे छोड़ देते और बोलते कि आई एम सॉरी सर, हमें माफ कर दीजिएगा। और तभी परमैन उन पर गुस्सा हो रहा होता, बोलता है कि तुम्हें तमीज नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि साइड में एक बहुत ही तेज धमाका होता है। तो परमैन जैसे उस धमाके की तरफ देखता है, वो देखता है कि पाको अब नीचे गिर रही है। तो परमैन फुल स्पीड से एक छलांग लगाता है और पाको को नीचे गिरने से बचा लेता है। बेसिकली वो नीचे आ जाता है पाको के, और वो पाको को एक और खरोच भी नहीं आने देना चाहता था। जिसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि पाको को बचाकर क्या करोगे परमैन, इसी ने तुम्हारा सीक्रेट रिवील किया है, लेकिन फिर भी अगर तुम इसके साथ मरना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बर्डमैन एक बहुत ही पावरफुल मिसाइल निकालते हैं और बोलते हैं कि इस मिसाइल से कोई भी नहीं बच पाया है, तो तुम क्या बचोगे परमैन। तभी परमैन खड़ा होता है और पाको को जमीन पर लेटा देता है और बोलता है कि पाको मैं अभी आया। और उसके बाद परमैन हवा में जाता है और बोलता है कि आ जाइए बर्डमैन, अब आपको मुझसे लड़ना होगा। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है आ जाओ परमैन। वैसे तो बर्डमैन काफी बार लड़ चुके हैं परमैन से उसके गोल्डन डायमंड सेट के होने के बावजूद भी, लेकिन इस बार बर्डमैन को कुछ सही नहीं लग रहा था। बर्डमैन बोलते हैं कि मुझे आगे डर क्यों दिख रहा है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों अपनी फुल स्पीड से एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और परमैन बोलता है कि आपने पाको की ये हालत की है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं बर्डमैन। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तुम मुझे पकड़ ही नहीं सकते। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन फुल स्पीड से उड़कर आसमान में चले जाते हैं और बोलते हैं कि वो अभी बच्चा है, वो अभी थोड़ी देर नीचे भटकेगा और उसके बाद मैं ऊपर से अटैक कर दूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बर्डमैन के ऊपर होता है और वो अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बर्डमैन नीचे गिर जाते हैं। और परमैन ऊपर से बोलता है कि मुझे बच्चा समझ रहे थे, इनकी तो पुंगी बजा दी मैंने। उसके बाद परमैन नीचे जाता है और पाको को हॉस्पिटल लेके चला जाता है। और वो जाते जाते बर्डमैन से पूछता है बर्डमैन क्या आप ठीक हैं। तभी बर्डमैन बोलते कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा ताकत कैसे आई परमैन, मैंने तो इतनी ज्यादा ताकत आज तक तुम्हारी कभी नहीं देखी। तभी उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बताता है अपनी पाको को बचाने के लिए तो मैं अपनी पावर कितनी भी बढ़ा सकता हूं, अगर मेरे पास गोल्डन डायमंड सेट नहीं भी होता तो भी मैं आपको जरूर हरा देता। तो अभी मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, पाको की जान खतरे में है। तो उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि ये तो एक डॉल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रियल पाको वहां पर आ जाती है। उसके बाद परमैन बोलता है कि पाको अगर तुम वहां पे हो तो ये कौन है। उसके बाद बर्डमैन बताती है कि ये एक रोबोट है। और उसके बाद बर्डमैन बताते हैं कि जब मैंने पाको को दूर फेंका था ना, तभी वहां पर ये भी मैकेनिकल रोबोट आ गई थी। उसके बाद मैंने पाको को सारी बात बताई कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि परमैन तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता है। तो पाको तुमने देखा, परमैन ने मुझे जमीन में गाड़ दिया था, मैंने तुम्हें थोड़ी सी खरोंचियां पहुंचाई। तो उसके बाद पाको परमैन से माफी मांगती है, बोलती है कि मुझे माफ कर दो परमैन। तो उसके बाद परमैन बोलता है कोई बात नहीं पाको, क्या तुम अब मेरे साथ पिक्चर देखने चलोगी। तो उसके बाद पाको बोलती है हाँ जरूर, मैं तो जरूर चलूंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको पिक्चर देखने जाते हैं और पीछे से बर्डमैन मिक्सुओ के मॉम की मेमोरी इरेज कर देते हैं। और जिसको भी मिक्सुओ की मॉम ने बताया था ना कि मेरा बच्चा परमैन है,
उन सब की मेमोरी इरेज कर डाली बर्डमैन ने। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक दिन फिर से परमैन और पाको पार्क में अकेले बैठे होते हैं। तभी वहां पर मिचिको आती है। तभी पाको परमैन से बोलती है कि ये फिर से आ गई हम दोनों के बीच में। परमैन बोलता है इस बार तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है पाको। तभी पाको बोलते है क्या प्लान है परमैन। उसके बाद परमैन मिचिको को एक बहुत ही प्यारा बलून देता है और तभी पाको बोलती है कि तुमने वो बलून मुझे क्यों नहीं दिया। तभी परमैन पाको को लेके मिचिको से थोड़ा सा दूर चला जाता है। उसके बाद जैसे ही वो बलून फूटता है ना, उसमें से खुजली करने वाले कीड़े मिचिको के ऊपर गिर जाते हैं और मिचिको उन्हें हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद मिचिको के पूरी बॉडी पर कीड़े ही कीड़े हो गए थे और अगले दिन हम लोग देखते हैं कि मिचिको के चेहरे पर बहुत ही सारे काले धब्बे हो गए थे। और बेटे ये तो थंबनेल में भी है। हाँ थंबनेल में भी है ये बात तो। उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा धब्बे हो गए थे और परमैन उस पर हंसने लगता है, बोलता है कि अभी आया मजा और बेटे मौत कर दी। हाँ तो उसके बाद पाको बोलती है कि परमैन तुमने मतलब कि उसका चेहरा तो खराब कर दिया, लेकिन अब क्या तुम उससे सच्ची में प्यार करते हो। तभी परमैन बोलता है कि नहीं मैं मिचिको से प्यार नहीं करता, वो बस मुझे उसका थोड़ा खाना पसंद किया आ गया, तुम तो जेलिसी हो गई थी, मैं मिचिको से प्यार नहीं करता ठीक है। तो उसके बाद पाको बोलते कि तो तुम किससे प्यार करते हो। तभी उसके बाद परमैन अपने घुटनों पर गिर जाता है और बोलते कि अरे इस पागल औरत को कोई बताए इससे प्यार करता हूँ, इतनी देर से प्रूफ दिए जा रहा हूँ, प्रूफ पे प्रूफ प्रूफ पे प्रूफ, कुछ समझ ही नहीं आता इसे। तभी पाको हंसने लगते बोलते कि मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। तो उसके बाद परमैन गुस्से से पाको से बोलता है अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो तुम। तभी पाको बोलते हैं मुझे सब कुछ समझ में आता है। तो तभी परमैन बोलता है कि तुम्हें मेरी बातें क्यों समझ नहीं आती। तभी पाको बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो परमैन। तभी परमैन बोलता है कि तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। तभी पाको बोलती है कि अबे सीधा सीधा बोल दे ना प्यार करता है मुझसे। तभी परमैन अपना सर झुकाकर बोलता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तो गाइस इसी के साथ हो जाती है हमारे इस एपिसोड की हैप्पी एंडिंग। तो अगर गाइस अगर तुम्हें मजा आया तो वीडियो को एक लाइक कर दो और सार्थक एनिमेशन के साथ हमारा एक 1 वर्सेस 1 क्लास स्क्वाड कस्टम आने वाला है और वो संडे को आएगा। सार्थक एनिमेशन भाई अपने गेमिंग चैनल पर वो वीडियो अपलोड करेंगे और मैं अपने गेमिंग चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा। तो गाइस मजा बहुत आने वाला है। एक 50K वाला यूट्यूबर, परमैन कम्युनिटी का सबसे बड़ा यूट्यूबर मेरे साथ 1 वर्सेस 1 करेगा भाई, मजा आ जाएगा मेरे को तो। और गाइस आप मेरे को बताओ क्या मैं सार्थक एनिमेशन से जीत पाऊंगा या मैं मतलब कि ताऊ पिट के आएगा। और बेटे मैं क्यों पिटूंगा, देख जीत गया तो मैं जीत जाऊंगा, हार गया तो ताऊ हार जाएगा। और बेटे ये तो नाइंसाफी है। अच्छा ठीक है आप लोग मेरे को बताओ मैं क्लास स्क्वाड खेलने के लिए किसे भेजूं, मैं खुद जाऊं या ताऊ को भेजूं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल मैं तो सोच रहा हूं कि पहले 2 राउंड ताऊ को दे दूंगा, उसके बाद बाकी के सारे राउंड्स मैं खुद खेलूंगा, क्योंकि भाई साहब 50K वाला यूट्यूबर है तो सोचो कितना ज्यादा पावरफुल और कितना बढ़िया खेलता होगा। तो मेरे को हारना नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जीतूं। अब देखो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं 101% जीत के आऊंगा, हार भी सकते हैं क्योंकि मेरे साथ एक मनुष्य बुढ़ा भी है। अब बेटे किसकी बात कर रहा है एक मनुष्य बुढ़ा मेरी वीडियो के बीच में आता रहता है और बोलता है इधर उधर निकल जाता है। अच्छा 1 मिनट ये तो हम है। हाँ तो तेरे को ही बोल रहा हूँ, तेरी वजह से हारा तो बहुत मारूंगा तेरे को। तो गाइस जिसने भी ताऊ के फंडे का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, वहां पे डेली वीडियोस आते हैं, कॉमेडी वीडियोस आते हैं। और गाइस अब मैं भी चलता हूँ, मुझे ताऊ का झूठा नाम लगाना है। अब बेटे आज तो मत लगाऊंगा क्योंकि एक दिन मैंने खुला क्या छोड़ दिया, तू तो सर पे चढ़ गया। ताई जी आपको पता है जब आप मायके गई थी ताऊ ने पीछे से चंपा आंटी को बुला लिया था और मेरे ताऊ जी ने पड़ोसन को घर पे बुला लिया था। हे भगवान ये दोनों भाई एक जैसे ही हैं। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा ताई, मुझे तो बस एक बात का डर लगा रहता है, आप समय रहते एक्शन ले लो, क्या पता ताऊ इन फ्यूचर आपको डिवोर्स दे दें। अरे मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। हे भगवान ये बुढ़ा यही खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा है, इसका मतलब तो ये सब कुछ सच है। बेटा जरा अपना MRF वाला बैट लेके आना, आज इन दोनों के पिछवाड़े पे MRF छाप दूंगी। ये लो ताई आज तो तेल लगाया है। वेरी गुड बेटा, चलो छक्के मारते हैं। सन की बुढ़े तेरी, अबे हमको मारो, बचाओ, अरे बचाओ रे, अरे बाटी है, बचाओ।
अरे भाभी जी हमको छोड़िए, आए आए और बचाओगे, अरे हमको मारा, बचाओ।